नमस्कार दोस्तों, समय रैना के शो के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के जोक्स के कारण हुई कंट्रोवर्सी को अब काफी समय बीत गया है। इस शो में रणवीर ने एक ऐसा जोक्स बोला जिसके चलते उन्हें और उनके पूरे परिवार को काफी कुछ सुनना पड़ा और इसी के चलते सबसे पहले असम पुलिस ने रणवीर पर एफआईआर दर्ज की, फिर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और फाइनली भारत की पार्लियामेंट्री में भी ये मुद्दा उठा। जैसे पार्लियामेंट्री ने तो दिल्ली की एक्यूआई, आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस और अतुल सुभाष वाले केस पर तो लो बना ही दिया था, जो अब बस डार्क कॉमेडी पर ही लो बनाना बाकी रहा था। तो आइए दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी की फाइल को आज रीओपन करते हैं और देखते हैं कि इस कंट्रोवर्सी से देश को क्या मिला और क्या इस कंट्रोवर्सी के बाद से सारे वल्गैरिटी कंटेंट क्रिएटर को कोई सजा मिली या फिर बस ये फाइल यहीं पर ही बंद हो गई और देश को कुछ दिनों के लिए मीम्स और ड्रामा मिल गया। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। गाली देना आसान है, खाना मुश्किल। गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलटकर तुम्हीं को गरियाने लगे तब उस गाली को झेल पाना बड़ा मुश्किल। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नग्नता और फूहड़ता की गंध के अंत की तरफ अब कदम बढ़ चुका है। पहला चैप्टर है कंट्रोवर्सी की शुरुआत। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। फरवरी के सेकेंड वीक को समय रैना के यूट्यूब चैनल पर इंडियाज गोट लेटेंट का एक नया एपिसोड रिलीज होता है, वो भी सिर्फ मेंबरशिप वाले व्यूवर्स के लिए, जिसमें उस शो के गेस्ट पैनल में समय रैना ने रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी के साथ दो और लोगों को भी बुलाया था। उसी शो में रणवीर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो काफी दिनों तक भारत के न्यूज चैनल्स और यूट्यूब पर हेडलाइंस बन जाता है, जैसे देश के बाकी सारे प्रॉब्लम्स तो पहले ही सॉल्व हो गए हैं। बाय द वे, मैं रणवीर के उस बयान को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, खुद रणवीर ने उसे डिफेंड तक नहीं किया तो मैं किस मुंह से उसे डिफेंड करूँ। अब मुझे नहीं पता कि क्या इस कंट्रोवर्सी को जानबूझकर एक नेशनल इश्यू बनाया गया या फिर ये एक बड़ा नेशनल इश्यू ही था। मैंने कई जगह इस बात को सुना भी और रिसर्च करते टाइम भी कई आर्टिकल्स में भी यही दिखा कि ये शो अब धीरे धीरे अपने एक लिमिटेड दायरे से बाहर जा रहा था, इसी कारण इसे बंद किया गया है। तो मेरा बस उनसे एक ही सवाल है कि इतने बड़े इंटरनेट पर एक ये शो ही था जो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था, बाकी तो सब अच्छा ही चल रहा है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी को नेशनल न्यूज इसीलिए बनाया गया क्योंकि गंदे जोक्स से समाज को खतरा है, लेकिन इससे भी आगे देखें तो हमारा समाज खुद एक जोक बन गया है। जैसे टीवी चैनल्स और ओटीटी पर दिखाए जा रहे कंटेंट तो किसी पौराणिक पुस्तक से भी ज्यादा ज्ञानवर्धक है और डार्क कॉमेडी के ही जोक लगते हैं। दूसरा चैप्टर है, क्या कॉमेडी एक नेशनल इश्यू है। जैसे जैसे ये मुद्दा सोशल मीडिया पर रीच ले रहा था वैसे वैसे भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसे पार्लियामेंट में रखा और सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न घटे, इसलिए भारत की सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। यह बात संसद में रखने के कुछ समय बाद ही असम पुलिस ने रणवीर के साथ साथ आशीष चंचलानी और एक अन्य पैनल मेंबर को सम्मन भेजा कि वो भी इस चर्चा में रणवीर के साथ थे। मुझे क्यों तोड़ा? और मजे की बात पता है क्या थी इसमें? इस संबंध में बताया गया कि ये सारे लोग इंडियाज गोट लेटेंट शो में सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट और वल्गर डिस्कशंस कर रहे थे। इस हिसाब से तो मिर्जापुर वेब सीरीज में जो सीन थे वो तो प्रैक्टिकल थे, उसके बिना तो किसी भी भारतीय का जीवन जीना ही बेकार है। इसी बीच राजस्थान के कोटा में सारे वकीलों ने मिलकर इस पूरे पैनल पर एफआईआर भी दर्ज की थी। चलो फाइनली गवर्नमेंट किसी चीज को तो सीरियसली ले रही है। बाकी नीट पेपर लीक, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और लैंग्वेज वॉर जैसे मुद्दे तो आते जाते रहेंगे। कॉमेडी कैसे हो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी दिल्ली की हवा का तो क्या है, जब तक जिंदा है तब तक लेते रहो। तीसरा चैप्टर है, सरकार का फोकस किस चीज पर है, सरकार का ध्यान किधर है, सरकार आखिर क्या कर रही है, सरकार अगर लो बना भी रही है तो किन चीजों पर, कॉमेडी पर क्या? जी हाँ दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमेटी ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर लो बनाए जिससे कॉमेडी के चलते लोगों पर बुरा असर ना हो। लेकिन अब यहाँ आप सोचोगे कि कॉमेडी तो फन के लिए होती है, उससे लोगों पर बुरा असर कैसे पड़ता है? लेकिन कुछ लोगों की हिपोक्रेसी बताती है कि हाँ, उससे भी बुरा असर पड़ता है। गवर्नमेंट का बस अब यही काम बचा है, बाकी तो सारे एरिया परफेक्ट ही है।
वो अलग बात है कि जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया तो गवर्नमेंट ने यह कहकर इग्नोर कर दिया कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। यूपी सरकार ने भी सेम इसी तरह से नकार दिया था जब यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था। वो तो स्टूडेंट्स ने बाद में प्रोटेस्ट करके पेपर को कैंसिल करवा दिया था। बाकी राजस्थान में तो कोई ऐसा पेपर ही नहीं होता था जो लीक ना हो। और दिल्ली की हवा का तो क्या है, साफ ही है, क्या पता AQI इंडेक्स में गलत बता रहा हो। बाकी गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों को हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन उनकी सफाई करने का काम सरकार का थोड़ी है। वो तो लोगों को अपना खुद का सोचना चाहिए ना। यहाँ अगर सरकार इन मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू कर दे तो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो सकती है, जैसे इंडियाज गोट लेटेंट के साथ 2 दिन में हुआ था। गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये वल्गर कंटेंट सिर्फ एक शो से नहीं आते हैं, इसके पीछे इंस्टाग्राम की पूरी एक कम्युनिटी वर्क करती है। आखिर गवर्नमेंट बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने के लिए सोशल मीडिया एक्ट कब लेकर आएगी? जैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 16 साल से कम के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन कर दिया है। क्या हम भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं? इस दिशा में हमारी सरकार का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर कैसे रखे। आजकल के पेरेंट्स ने भी बच्चों को एक प्रोडक्ट समझ रखा है, जिनको वो इनकम के लिए जहाँ कहीं भी यूज कर लेते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर के रूप में हो, नहीं तो बाबा तो बना ही सकते हैं। क्योंकि सनातन की कम्युनिटी ही इतनी बड़ी है कि हमें कुछ भी परोस दो हम उसे सहर्ष स्वीकार कर देते हैं, चाहे उस बच्चे को अपना स्कूली लेक्चर भी याद ना हो। आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि स्टूडेंट्स वापस अपने स्टडी जोन में कैसे लौटें। चौथा चैप्टर है, क्या भारत में वल्गर कंटेंट अलाउड है? अब आते हैं इस क्वेश्चन पर कि क्या भारत में वल्गर कंटेंट अलाउड भी है या नहीं। वेल, इसका आंसर यस और नो दोनों है। कैसे है ये समझाता हूँ। साल 2021 और 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए कहा कि कई सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म है जिन पर ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है जो IT एक्ट 2021 को फॉलो नहीं करता है, और तकरीबन 18 एप्स को IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बैन कर दिया गया। यहाँ पर ये एक पॉजिटिव न्यूज थी कि आखिर गवर्नमेंट ने इन चीजों पर एक्शन लेना स्टार्ट तो किया, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज का अगला सीक्वेंस भी रिलीज हो जाता है और OTT प्लेटफॉर्म्स भर भर कर पैसा छापते हैं। लोगों के चारों तरफ बस इसी सीरीज की रील्स चलती है और पूरे देश भर में मिर्जापुर के अगले सीक्वेंस के लिए क्रेज सेट हो गया। मेरा बस एक ही सवाल है उन लोगों से जिनको इंडियाज गोट लेटेंट शो जितना फुहड़ता भरा लगा, क्या उनको मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में उतनी ही गंदगी लगी थी या फिर उसमें दिखाया गया प्रैक्टिकल हमारे टीनेजर्स और समाज के लिए जरूरी था? मैं इस टॉपिक पर श्वेताब गंगवार के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना। उसमें श्वेताब कहते हैं कि हाँ, ये सही है कि उस शो में रणवीर ने जो बोला वो उसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इससे उन बच्चों और उन लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा जो इसके पॉडकास्ट को नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी के लिए देखते थे। लेकिन इंस्टाग्राम खुद एक कोठा बना हुआ है ऐसे कंटेंट के लिए। वहाँ तो लोगों ने इसे इस हद तक गिरा दिया है कि वहाँ वल्गैरिटी कंटेंट के अलावा कुछ है ही नहीं। आखिर उन लोगों को कब नोटिस भेजा जाएगा, उन पर कब एक्शन लिया जाएगा? 5वां चैप्टर है, भारत सरकार से मेरे कुछ सवाल। इससे रिलेटेड मैंने एक कमेंट पढ़ा था, ए कॉमेडी शो हैज बिकम ए नेशनल इश्यू एंड नेशनल इश्यू हैव बिकम ए कॉमेडी शो। ये बात हमारे देश पर बिल्कुल सही बैठती है कि एक कॉमेडी शो हमारे देश की नेशनल प्रॉब्लम बन गया है। पूरा इंटरनेट, पूरा OTT प्लेटफॉर्म और हमारे मसालेदार मीडिया इसे बैन करवाने में लगा हुआ था। सही भी है, ऐसे कंटेंट और ऐसे वेब सीरीज पर रोक भी लगनी चाहिए। लेकिन मेरे भारत सरकार से कुछ सवाल है। पहला सवाल है, हमारे देश के लोग ही भारत को छोड़कर दूसरे देशों में इलीगल इमिग्रेशन करने को क्यों मजबूर है? लेकिन जब US ने इनको वापस भारत भेजा तो उस टाइम मुद्दा क्या बना था कि भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर 40 घंटे की फ्लाइट में खड़े खड़े वापस भेजा गया। अरे नेताजी, वो अमेरिका है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने अपनी चुनावी रैलियों में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे दिए थे। जो वादा उसने चुनावी रैलियों में किया था वो अब उसे निभा रहा है। वो कोई भारत का पॉलिटिशियंस थोड़ी है जो अपने वादों को चुनाव जीतने के बाद भूल जाए। मेरा दूसरा सवाल भी फॉरेन मिनिस्ट्री से है। जयशंकर साहब, आप अपने बयानों के चलते पूरे भारतीयों के सबसे फेवरेट विदेश मंत्री बन गए हो। आप कहते हो कि भारत के बॉर्डर पूरी तरह से सिक्योर है, तो फिर ये लोग भारत के बॉर्डर को पार करके इलीगल तरीके से कैसे जा रहे हैं? कैसे बांग्लादेशी आए दिन बॉर्डर को पार करके भारत में घुस रहे हैं? अगर यही सिक्योरिटी है तो पाकिस्तान से आतंकियों को आने में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। थोड़ा सा इस पर भी विचार करना चाहिए। मेरा तीसरा सवाल है धर्मेंद्र प्रधान जी से। नीट पेपर लीक मामले का क्या हुआ? क्या उसकी जांच में कोई कमेटी बैठी भी थी या फिर इलेक्शन तक वो कमेटी काम करके वापस चली गई? मंत्री जी, आपने कभी ये सोचा कि इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं? कभी सरकारी स्कूल के हालात भी देख लिया करो।
करो, तब अपने आप पता चल जाएगा कि अमेरिका क्यों इतना आगे है और भारत क्यों इतना पीछे है। मेरा चौथा सवाल है कि दिल्ली की AQI रिपोर्ट पर कोई जांच हुई कि आखिर इसका रीजन क्या है और इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। नई दिल्ली देश की कैपिटल है और किसी भी देश का स्टेटस चेक करना हो तो उसमें सबसे पहले देश की राजधानी को ही देखा जाता है। राजधानी की हवा, राजधानी का पीने का पानी आखिर पीने लायक है भी, और क्लाइमेट चेंज से तो सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। और मेरा पांचवा सवाल है कि देश की पुलिस फोर्स और एजेंसियां कैसा काम कर रही है। यह इसी से पता चल जाता है कि देश में आए दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस, अतुल सुभाष वाला केस, पुणे की कार एक्सीडेंट वाला केस और पॉलिटिशियन प्रज्वल रेवन्ना जैसे मामलों में हम कोई निचोड़ नहीं निकाल पाते हैं। आप एक बार सोच के भी देखो कि एक कार से 2 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उसे सजा में क्या मिलता है? बस 300 वर्ड का ऐसे। एक पॉलिटिशियन जिसके घर से ऐसी पेन ड्राइव मिलती है जिसमें उसके खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी की 3000 महिलाओं के वीडियोज रिकॉर्ड थे। इस केस के बारे में आपको और भी डिटेल में जानना है तो मैं आपको नीतीश राजपूत के इस वीडियो को रिकमेंड करूंगा, जिसमें नीतीश भाई बताते हैं कि कैसे जनता का रखवाला जनता को ब्लैकमेल करके जनता का भक्षक बन जाता है और किस तरह इस केस को दबाया गया ताकि इलेक्शन रिजल्ट पर इसका कोई असर ना पड़े। लास्ट चैप्टर है माय क्वेश्चन फॉर अदर क्रिएटर्स। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे मामले पर अदर क्रिएटर्स के क्या रिएक्शन रहे थे। सोशल मीडिया के काफी सारे क्रिएटर्स ने जबरदस्त वीडियो बनाकर रिलीज किए और भर भर कर पैसा और व्यूज छापे, जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा वीडियो शुभांकर मिश्रा ने बनाया। मिश्रा जी पहले आज तक में न्यूज एंकर थे, लेकिन अब अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मैं शुभांकर मिश्रा का सबसे बड़ा फॉलोवर था, क्योंकि आज के इस झूठ से भरे सोशल मीडिया में ये उन क्रिएटर में से एक थे जिन्होंने पॉडकास्ट से लेकर नेशनल इश्यू और स्पोर्ट्स न्यूज को इतने अच्छे से कवर किया, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी पर मिश्रा जी ने 10 फरवरी 2025 को एक वीडियो बनाकर रिलीज किया, जिसमें उन्होंने इंडियाज गोट के पूरे पैनल को जमकर लताड़ा, जो कि सही भी है। इसमें इन्होंने समय रैना, रणवीर अल्लाहबादिया और महीप सिंह के वर्ड्स पर जमकर बोला और यहीं पर इनकी हिपोक्रेसी सामने आती है। और ये महीप सिंह के मम्मी कैसी है डायलॉग को बताते हुए कहते हैं कि कितना बेहुदा और गंदा मजाक है। लेकिन यही मिश्रा जी पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह से पॉडकास्ट में कहते हैं कि क्या आप इंडियाज गोट लेटेंट शो देखते हैं, और कहते हैं कि उसका वो मम्मी कैसी है डायलॉग कैसा लगा, और उस पर हंसते हैं। तब नहीं पता था तुम्हें कि मम्मी कैसी है। इस टॉपिक पर मैं लक्ष्य चौधरी, सार्थक गोस्वामी, अभी एंड नीयू एंड श्वेताब गंगवार के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ कि हाँ, इंसान है, गलती हो जाती है। इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है देश में, उन्हें नेशनल न्यूज बनाओ ना। क्रिएटर्स आए जा रहे हैं, रणवीर के माँ पापा के बारे में बोले जा रहे हैं कि कैसे संस्कार दिए हैं उन्होंने अपने बेटे को, और वो बॉयज ग्रुप भी रणवीर के इस स्टेटमेंट से ऑफेंड हो रहे हैं, जिनके ग्रुप में पूरा दिन यही तो बातें चलती रहती है। कितना दोगलापन है। मैंने है ना यार, एक अभी एंड न्यू क्रिएटर है, उनका एक वीडियो देखा था जिसमें अभिराज बोल रहे थे कि हमने जिस तरह से इंडियाज गोट लेटेंट को 2 दिन में धराशायी कर दिया है, ये तो पॉजिटिव न्यूज है कि हम किसी भी चीज को 2 दिन में खत्म करने का हौसला रखते हैं। तो आइए देश में हो रहे केसेज के खिलाफ यूनिटी लाते हैं। आइए देश की सरकार को जगाते हैं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करते हैं। आइए क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। देश में हो रहे एयर पोल्यूशन और डिजिटल अरेस्ट स्कैम का सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए की प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करते हैं। आइए रास्ते पर थूकने वाले और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले को भी सबक सिखाते हैं। हर जगह लगे इलीगल पॉलिटिकल होल्डिंग्स देश को बदसूरत बनाते हैं। आइए इन्हें भी हटाते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन टूरिस्टर्स के साथ भी रेप हो जाता है, उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। दोस्तों ये थे इस टॉपिक पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो कोई भी टॉपिक मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।